हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह से जो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आई है कि आपको 44 या 45 हज़ार के आसपास जो है यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी दिसंबर तक। और दूसरा जो है उच्च माध्यमिक में भी आएगा, और जो आपका जूनियर वाली वैकेंसीज होती है मतलब टीजीटी एंड पीजीटी, इसमें भी वैकेंसीज, और होम गार्ड से रिलेटेड भी जो वैकेंसीज हैं, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और क्या आपको देखने को मिल सकता है। और सुपर टेट जो है दिसंबर में होगा, तो क्या उसके पहले यूपी टेट होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीएड डीएलएड किस में अप्लाई करेंगे, कितने मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपका सीटेट पास हो जाता है तो क्या आपको दोबारा से यूपी टेट देना होगा। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इवन यूट्यूब के कमेंट्स पे भी। तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड फ्री में क्लासेस होने वाली हैं हमारे ही चैनल पे। देखो, वैकेंसी से रिलेटेड तो जो भी अपडेट आती हैं, आपको पता है कि पता नहीं कितने बार जो है न्यूज़पेपर में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और सबसे पहले इतना बोलना चाहूँगी कि अभी जल्दीबाजी में कोई भी पेड कोर्सेज मत लेना, क्योंकि क्या हुआ था ना कि एक बार और जब ऐसे इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूज़पेपर में, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुपर टेट की क्लासेस ले ली और वैकेंसी अभी तक नहीं आई। तो आपका तो इसमें लॉस हो गया, बाकी आपने तो पैसे दिए ही होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप फ्री में जो है यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। इवन आप सोचो, आप अगर आपने कोर्स ले भी लिया और सिलेबस बदल गया तो, क्योंकि आप सोचो ना 2018 जो लास्ट वैकेंसीज थी जिस पे काफ़ी केस वगैरह चले, उसके बाद से कोई वैकेंसीज भी नहीं आई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिलेबस में और या फिर आपके नंबर जो यूपी टेट के हैं कुछ भी चेंज हो सकता है, मार्क्स जुड़ेगा तो बदलाव भी हो सकता है। तो अभी सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप देने भी जाएँ और अगर आप कोर्स लेने एग्ज़ाम के पहले अगर आप लेने भी जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको जीरो से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप कुछ कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि जीएस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर, ये पूछता है सबसे ज़्यादा नंबर का। उसके बाद से आपका साइंस और आपके मैथ्स, ये भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स का पूछेगा। इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी। तो आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट सोचो, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप इसको तैयारी करिए। ये आपको यूपी टेट एंड सुपर टेट दोनों में काम देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की सच्चाई क्या है। देखिए, न्यूज़पेपर में निकला है, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में, और आपने देखा होगा उसमें उन लोगों ने बेसिक शिक्षा, सहायक, उच्च शिक्षा, होम गार्ड, इन सभी से रिलेटेड वैकेंसीज की बात की है। इसमें क्या सच्चाई है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है बात करने की कोशिश की दैनिक भास्कर के सचिव से। तो उनका ये कहना है कि 8 जुलाई को योगी जी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हर एक विभाग से जो है रिक्तियां भेजी गई हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग से भी रिक्तियां भेजी गई और ये करीब है 44 से 45 हज़ार के आसपास, बट अधियाचना भेजी गई है। तो लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई नहीं है, आप जानते ही हो। तो कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसी समय योगी जी ने सबको आदेश दिया था कि जिस भी विभाग में जितनी भी रिक्तियां खाली हैं, हमारे पास जो है वो जितना जल्दी हो सके सारे जो भी रिक्तियां हो गई, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी कब आनी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये 8 जुलाई की मीटिंग में उनके पास भेजा गया। अब ये दूसरा सवाल ये है कि अधियाचना तो भेज दिया गया, बट अभी तक तो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक चीज़ आ रही है कि अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है इसी महीने। ठीक है, और ये जो 45 हज़ार के आसपास वैकेंसीज हैं, ये आपको जो है सुपर टेट, ये आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। तो सुपर टेट में तो डीलेड वाले जाएंगे जिसका सीटेट का पेपर 1 या फिर यूपी टेट का पेपर 1 क्लियर होगा। अब दोनों में से कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपका सीटेट पास हो या यूपी टेट, दोनों की वैलिडिटी सेम है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, दिसंबर में सीटेट आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपका नहीं क्लियर है तो आप पहले से तैयारी करिए सीटेट की, यूपी टेट की। इंतजार में मत रहना, क्योंकि जब सुपर टेट का एग्जाम होगा ना तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसके पहले ओनली 45 डेज में इन लोगों ने एग्जाम कराया है, बहुत जल्दीबाजी में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि फिर बीएड वालों के लिए तो देखो, टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो भी जो है आएंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही, बट आएगी जरूर बीएड वालों के लिए। तो उसमें यूपी टेट का पेपर 2 या फिर सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और अगर जूनियर की वैकेंसीज आती है 6 to 8 वाली वैकेंसीज, तब उसमें डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी। ठीक है, तो सुपर टेट अगर आपका दिसंबर में होता है तो उसके पहले ही यूपी टेट हो जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन पे हम जो है पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं आई है। न्यूज़पेपर में हर बार आता है, इस बार भी आया है। बट हमारा काम क्या है कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, जब से इलेक्शन हुआ है तब से बहुत सारी मीटिंग हुई है। इवन आप सोचो, लेखपाल की जो वैकेंसीज है काफ़ी समय से पेंडिंग थी, अब 10 जुलाई को लेखपाल वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी 2021 से फॉर्म भरा गया था, उसका भी एग्जाम होने जा रहा है, ऑफिशियल नोटिस आई है। तो आप इस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो एंड आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको एग्ज़ाम कराना है और आप जानते हो कि फिर इलेक्शन तो है ही। तो इसी वजह से आप अपनी तैयारी करते रहें। और टीजीटी पीजीटी का तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना है।
ठीक है, उसके बारे में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बीएड हो, डीएलएड हो, आपका सीटेट पास है नहीं पास है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। अच्छा, यूपी टेट और सुपर टेट, इससे रिलेटेड जो है एक डिटेल में वीडियोज़ आएंगी कि आपको किस तरीके से करना है। और यूपी टेट ऑलरेडी मेरा जो है काफ़ी अच्छे 123 नंबर से मेरा पास हो चुका था बहुत पहले ही। तो ये सारी तैयारी हम अपने ही चैनल से कराएंगे। जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं वही सारे नोट्स मैं आपको जो है देने की कोशिश करूँगी। और जितना जल्दी हो सके क्लासेस भी यूट्यूब पे होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो दैनिक भास्कर के सचिव के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई है इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखो, उन लोगों ने तो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, अब वो पता नहीं कितना सच है। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग होंगे वो जल्दीबाजी में कोर्स ले लेंगे। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है कोर्स ले भी लिया सुपर टेट का, बट अगर नहीं आई वैकेंसीज तो? क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जब शिक्षा मंत्री जी ने, सोचिए, उन्होंने खुद बयान दिया था 17,000 वैकेंसीज़ का। बहुत सारे जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुके थे ऑनलाइन ऑफलाइन, और वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था ना पिछली बार, सोचिए 5 साल होने को हैं, ठीक है। उसके बाद से 1000 बार निकला है न्यूज़पेपर में, कभी 98,000, कभी 51,000, कभी 54,000, और इस बार तो संख्या ही घटा दी है। और ये 45,000 का आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप सोचो 5 साल हो चुके हैं, हर साल 12,000 कुछ ना कुछ टीचर्स जो है रिटायर होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और कुछ वैकेंसीज पहले से खाली है। 51,000 का हलफनामा ऑलरेडी लगा हुआ था सरकार के ही द्वारा, तो फिर ये वैकेंसीज की संख्या इतनी कम क्यों है? तो इसमें कुछ अभी तक हम कह नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी, बट वो उसी को मिलेगा जो लोग पहले से पढ़ेंगे। जैसे कि अभी बीपीएससी टीआरई का देखिए, उसका भी एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी टीआरई से सुपर टेट का सिलेबस एकदम डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आपको सीडीपी भी पढ़नी है, टीचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको कंप्यूटर पढ़ने हैं, आपको संस्कृत, आपका एनवायरनमेंट, साइंस, सभी को पढ़ना है। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको 5-5 नंबर के आते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये पुराना सिलेबस है। एंड जीएस में, जिसमें करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका पॉलिटी से पूछेगा, आपका हिस्ट्री से पूछेगा, आपका ज्योग्राफी से पूछेगा। और इसमें जो है ये जो स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती हैं ना, SCRT, वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सुपर टेट में। जैसा आपने देखा होगा बीपीएससी में वो लोग स्टेट से भी पूछते हैं और NCERT से भी, तो यहाँ पर भी स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती हैं उससे पूछता है। तो इसी रिलेटेड बहुत जल्द आएगा, बट येस, हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और टीजीटी पीजीटी का होने ही जा रहा है, एक यही बचा हुआ था। टीजीटी पीजीटी के बाद से आपको यूपी टेट अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा, और दिसंबर में आपको सुपर टेट 45,000 के आसपास, और ये संख्या बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। और अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी होगी तो आप सोशल साइंस के लिए जो है व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो पेड नोट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।